अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने अपना अगला फैक्टर स्टार्ट करना है जो कि है टेम्परेचर। जो रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब जो सारे एंजाइम्स हैं ना उनको जो है मैक्सिमम रेट पर वर्क करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है। इस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर की कैसे हम तारीफ़ करेंगे, इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट है सबस्ट्रेट की उसको कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम, कि गिवन टाइम में जो मैक्सिमम अमाउंट है ना प्रोडक्ट की वो कन्वर्ट हो जाए हमारी प्रोडक्ट में। ठीक है। ये हमारी ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी। अब बच्चों देखो, हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर ली। जब हम एंजाइम को उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तो वो अपना मैक्सिमम वर्क करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा मतलब कि उसको टेम्परेचर दे दें तब क्या होगा? ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने से जो हमारी वेलोसिटी है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब कि होता ही हमारे पास वेलोसिटी है कि कितनी वेलोसिटी किसी रिएक्शन की तेज़ हो रही है, कितनी फ़ास्ट वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अगर हम किसी एंजाइम को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है और वेलोसिटी जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ भी हो सकती है। अब ये डिक्रीज़ किस तरह होगी ये भी हम देखते हैं और इंक्रीज़ किस तरह होगी ये भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना वेलोसिटी जो है, मैंने पीछे भी दो चीज़ें बताई कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर के साथ और वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है टेम्परेचर के साथ। अब देखें, जब हम किसी एंजाइम को हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि वो जो है हीट एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो है रेट ऑफ मोशन वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। मोशन इंक्रीज़ होगी तो मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर है कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। कोलिजन प्रोबेबिलिटी मतलब कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनकी आपस में कोलिजन जो है मतलब कि टकराव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चांसेस ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है कि वो जल्दी जल्दी जाके तो हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें कि वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ कैसे हो सकती है, अब देखें यहाँ पे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की है कि हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये सारा सिनेरियो होगा। ठीक है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि उसकी जो रिएक्शन की वेलोसिटी है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है। कम किस तरह होगी? उसकी रीज़न होगी कि जो हमारे एंजाइम के एटम्स हैं ना, जिन एटम से हमारे एंजाइम बने हुए हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इतनी ज़्यादा एनर्जी जब हम देंगे, वाइब्रेट करेंगे एंजाइम के एटम भी, तो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन का बना हुआ था, प्रोटीन और अमाइनो एसिड थे, तो वो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा और एंजाइम जो हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। अब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो नेसेसरी होता है एंजाइम की जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए है। ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शनिंग के लिए जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही उसका डिस्टर्ब हो गया तो वो किस तरह से आगे अपना परफॉर्म करेगा फंक्शन? ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एंजाइम डीनेचरेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। अच्छा बच्चों, अब ये ग्राफ देखें, ग्राफ में हमारे पास 40 पर, ये 40 पे ये हमारे पास है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते जा रहे थे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा था टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ही हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे जो है हीट उसको प्रोवाइड की तो क्या हुआ? डीनेचरेशन स्टार्ट हो गई, एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रक्चर जो है ग्लोबुलर वो लॉस्ट हो गया और हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी है, वो साथ ही डिक्रीज़ हो गई। ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये ग्राफ जो है सिंपली इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है जो हम पढ़ चुके हैं पीछे।
अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रही थी कि डीनेचरेशन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाउ एंजाइम डीनेचर्ड, इस तरह से आ जाता है, यहाँ आ जाता है हाउ इंक्रीज्ड टेम्परेचर। यहाँ फिर हाई टेम्परेचर पे जो डीनेचरेशन है एंजाइम की वो किस तरह होती है, ठीक है। किस तरह इंक्रीज टेम्परेचर जो है या हाई टेम्परेचर वो एंजाइम को डीनेचर कर देता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते होते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, उसमें पेपर में, ठीक है।